नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली में साल 2016-17 का बजट पेश। 1,30,415 करोड़ रुपए का तखमीनी बजट। अक़लियतों के लिए बजट में सिर्फ 74 करोड़ रुपए का इजाफा। बजट पर अपोजिशन जमातों का इजहार मायूसी। बजट पर अमल आवरी मुमकिन नहीं, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। ज्वेलरी पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वापस लेने रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद का मुतालबा। लोकसभा में आम बजट पर मुबाहिस। औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। गर्दन पर छुरी भी रख दी जाए तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मोहन भागवत को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का दो टोक जवाब। और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं। ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों का इंतबाह। 5 अफराद को जेल भेजा गया। हेलमेट के मामले में भी सख्ती बरतने का अज़्म। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2016-17 का बजट पेश कर दिया है। जारिया मालियाती साल के लिए 1,30,415 करोड़ रुपए का तखमीना रखा गया है। मनसूबाजाती बजट के तहत 67,630 करोड़ रुपए और गैर मनसूबाजाती बजट के तहत 65,785 करोड़ रुपए मवाजना रखा गया है। अक़लियतों के लिए गुज़िश्ता बजट के मुकाबले सिर्फ 74 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए 1,204 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। बजट में अक़लियतों के लिए 70 अक़ामती तालीमी इदारे कायम करने का भी जिक्र किया गया। तेलंगाना में जुमला 2 लाख डबल बेडरूम मकानात के लिए बजट मख्तस नहीं किया गया। इस स्कीम को मुकम्मल करने के लिए कर्ज हासिल करने की बात कही गई। मिशन भगीरथ स्कीम को भी कर्ज हासिल करते हुए पूरा करने का वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने ऐलान किया। ई राजेंद्र ने बताया कि मिशन काकतिया और दूसरे आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए 25,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वजीर फाइनेंस ने बताया कि रियासत का फाजिल बजट 3,718 करोड़ रुपए है, जबकि मालियाती खसारा 23,467 करोड़ रुपए बताया गया, जो रियासत की शरह पैदावार का 3.5% है। इस बार बजट में रियासती तरक्याती फंड्स के तहत 4,675 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बीसी बहबूद के लिए 2,538 करोड़, एससी बहबूद के लिए 7,122, एसटी बहबूद के लिए 3,752, आसरा पेंशन स्कीम के लिए 6,493, कल्याण लक्ष्मी के लिए 738, शहरी तरक्यात के लिए 4,815, सनती शोबे के लिए 967, IT के लिए 254, बहबूद अतफाल और ख़वातीन के लिए 1,533, इमारात और शवारे के लिए 3,333, पंचायत राज के लिए 10,731 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। हैदराबाद में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, सरकारी दवाखानों, असरी पब्लिक हेल्थ सेंटर को मुस्तकम करने के लिए बजट में 5,967 करोड़ रुपए रखे गए हैं। महकमे तालीम के लिए मनसूबाजाती बजट के तहत 1,694 करोड़ और गैर मनसूबाजाती बजट के लिए 9,044 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। महकमा ज़राअत से मरबूत इदारों के लिए 6,789, महकमे पुलिस और फायर सर्विसेज के लिए 443 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वजीर फाइनेंस ने बताया कि साल 2016-17 के बजट में अवाम पर किसी भी तरह का बोझ डाले बगैर वसाइल में इजाफे की पूरी कोशिश की गई है। इससे पहले वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र बजट पेश करने के लिए जैसे ही असेंबली पहुंचे, TRS अरकान मुक़न्नना ने उनका खैर मकदम किया। उन्होंने सबसे पहले स्पीकर से मुलाकात की और बाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इसके बाद ऐवान असेंबली में बजट पेश किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर फाइनेंस के बजट को तरक्की का तोहफा करार दिया है।
बजट पेश होने के बाद वजीर फाइनेंस से उन्होंने मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की और कहा कि तमाम शोबजात को एकसां अहमियत दी गई है और बजट को मख्तस करने में तवाज़ुन को बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि मनसूबाजाती बजट में इजाफा करने से अवाम को फायदा होगा। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने बजट पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि बजट में आदाद और शुमार को तो नुमाया किया गया है, लेकिन इस पर अमलावरी मुमकिन नहीं है। अपोजिशन कायदीन ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। उधर हुक्मरान जमात के कायदीन ने बजट को इत्मीनान बख्श करार देते हुए कहा कि अवाम की फलाह बहबूद को नुमाया तरजीह दी गई है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बजट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अपोजिशन को तनकीद करने के अलावा कुछ नहीं आता। अक़लियतों को 1204 करोड़ का बजट रखा गया, 100% मैं मुतमईन हूँ और ज़रूर इस साल बजट को पूरे का पूरा इस्तेमाल भी करेंगे। इतना बड़ा तौर पे 10 डिस्ट्रिक्ट्स को, वो 23 डिस्ट्रिक्ट्स को 500 रखे थे स्पेशल डेवलपमेंट फंड रखना ठीक है। हमको भी देखो, सिर्फ टीआरएस को नहीं, विपक्ष को भी देखो, सबको देखो, इमरजेंसी देखो। आज उसी स्पेशल डेवलपमेंट फंड से ड्रिंकिंग वाटर को रिलीज करो और करो ड्राफ्ट रिलीफ प्रोग्राम के लिए अनाउंस करो। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि बजट में सिर्फ आदाद और शुमार में इजाफा हुआ है, दूसरा कुछ नहीं। ये खाली फिगर्स बताना खुश होने के सिवाय, क्योंकि लास्ट ईयर का, उससे पहले साल का भी, जब भी 2014-15 में भी 50% क्रॉस नहीं हुआ, 15 और 16 में भी 46% ही हुआ। अब 16-17 में 115 से 130 करोड़ करे, वो भी कोई नहीं, खाली सुन लेने के लिए, यानी सुनने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए अच्छा है, अमल के लिए बेकार है। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बजट में कुछ भी नया नहीं है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असम्बली ने कहा कि रिवायती बजट पेश किया गया और बीसी तबके की तौहीन की गई है। वाईएसआरसीपी के रुकन असम्बली टी वेंकटेशम ने कहा कि यह बजट सिर्फ आदाद और शुमार का खेल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2015-16 के बजट में निस्फ रकम ही खर्च की गई थी। बाजू की जमातों के अरकान ने कहा कि बजट तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है। बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि रियासती बजट आदाद शुमार का खेल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब को मकानात देने के लिए बजट मख्तस नहीं किया गया। कांग्रेस के रुकन असम्बली चन्ना रेड्डी ने कहा कि साल 2016-17 का बजट हक़ायक़ से दूर है। चन्ना रेड्डी ने कहा कि वजीर फाइनेंस ने भी अपनी बजट तकरीर में यह एतराफ़ किया था कि गुज़िश्ता 2 साल से पेश किया जाने वाला बजट हक़ायक़ से दूर था, लेकिन अब का बजट हक़ायक़ पर मबनी है। दूसरी जानिब वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि बजट में अवामी बहबूद को तरजीह दी गई है। बजट पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा कि तेलंगाना के वसाइल और असासों में कमी नहीं हुई है। रियासत को फाजिल आमदनी हासिल है, इसलिए मनसूबाजाती बजट में इजाफी रकम मख्तस की गई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इनफरादी आमदनी में कौमी सतह से 50% इजाफा है। मुस्तकबिल में रियासत तरक्की हासिल करेगी। इस बजट में भूखे पेट अवाम की बहबूद को तरजीह दी गई है, क्योंकि दौलतमंद किसी भी तरह की जिंदगी बसर कर सकता है। वजीर फाइनेंस ने बताया कि हैदराबाद सरमाकारी के लिए बेहतरीन मुकाम है। यहाँ का मौसम मुतनासिब है, इंसानी वसाइल दस्तियाब हैं और बिला वक्फा बरकी सरबराही की सहूलत भी मौजूद है। उन्होंने हैदराबाद को पुरअमन मुकाम करार देते हुए बताया कि इसी वजह से सरमाकार हैदराबाद की तरफ रागिब हो रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज्वेलरी पर 1% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से फौरी दस्तबरदारी का हुकूमत से मुतालबा किया है। लोकसभा में बजट पर आम मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बजट की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि अगर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो 2000 साल पुरानी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बजट में समाजी मसावात का ख्याल नहीं रखा गया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स और मदरसा तालीम स्कीम के बजट में कमी कर दी गई है। स्टेट वक्फ बोर्ड को बेहतर बनाने की स्कीम को भी खत्म किया गया है।
बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत को ये इजाज़त देनी चाहिए कि MP लॉट फंड से वक्फ बोर्ड को बेहतर बनाया जाए ताकि औकाफी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि हुकूमत सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मुकाबले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बजट में कमी कर दी गई है। उन्होंने महकमे आयुष के उस ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जिसने मुसलमानों को मुलाजिमत न देने की बात कही थी। Sir, I stand to oppose the budget over here, and may at the outset, please, I would like to reiterate, the 1% central excise duty that has been imposed on jewelry should be taken back immediately. If not, then this will lead to the destruction of a 2,000-year-old industry, sir. Sir, I would like to quote from what has been said by the Honourable Finance Minister when he spoke in the Haryana Investment Summit. He said, we must bear in mind that social challenges emerge, and one of the principal reasons they emerge is on account of inequalities between communities. Now, if I put this statement in front of me and see what he has done for the most backward community, and the reason I say this is because of empirical data which is available. The Honourable Finance Minister has stated this thing that social challenges emerge because of inequalities. But when you see in his budget, he is perpetuating social inequalities. How is that? By decreasing the budget of pre-matric scholarship of minorities by 109 crores, by decreasing it by 30 crores, and the empirical data tells us that the MHRD ministry in 2014 had commissioned a survey of 640 districts, wherein it found that out of school children of Muslims are 25%, SCs and STs are 49%. The Kundu committee says that current attendance of Muslims as compared to other social religious communities is the lowest in the age of 6 and 14 and also in the age of 15 and 19. Children who have never attended between the age of 6 and 14 are again from the Muslim community. How is it that the finance minister has decreased the budget of pre-matric and post-matric? Sir, he has decreased the budget of scheme for providing education to madrasas and minorities to the tune of 256 crores. To the tune of 256 crores. I mean, this was budget there was there to construct schools for minorities, to modernize madrasas, so the madrasas can get good teachers. You have decreased by 256 crores. Sir, he has not only done that, but he has also he has finished the scheme of improvement of state Waqf board. Last year there was 7 crores, not a single pie is there. May I request to you, to the government, that you allow the MP-led funds to be used for the development of Waqf board so that we can develop the Waqf properties and generate income. Sir, let me also point out priority sector lending. An RT application has come today in a national newspaper which has clearly told that 15% is the earmark for minorities, but only 2% Muslims are getting their share in priority sector lending. What is the government doing? Can the Honourable Finance Minister, when he replies, he is a very eloquent speaker, would you please enlighten us that has he taken a single meeting of priority sector lending wherein to ensure that within the 15% the share of Muslim increase in priority sector lending. Sir, this is the last year of 12 5-year plan. I'm concluding, sir. Last year of 12 5-year plan. What has been allocated for the Maulana Azad National Fellowship? Only 60% has been given. I don't blame this government. Equally, Congress has to be taken the blame. NMDFC 62% allocation, MSDP 79.6%, and the multi-sector development plan. This year, the Honourable Finance Minister has decreased 126 crores. So how do you realize that 60 districts, 110 blocks, a development should come up? So that is why, sir, may I conclude by and also asking him that you talk about Sabka Saath, Sabka Vikas. Why is the Finance Minister decreased the budget of AMU as compared to BHU? 120 crores less you have given to AMU as compared to BHU. Lastly, sir, an RT application has come out about the Ayush ministry. Is this the government policy to say that Muslims will never be given an employment opportunity in Ayush? Then RT application has come out, is so shameful. Is this the policy of the government? If that is wrong, let the government take action against that officer. Let the government say that in an RT application with stamped it is there. So I conclude by congratulating the finance minister for presenting a socialist budget which is against their ideology. Thank you, sir. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने RSS के सरबराह मोहन भगवत को दो टोक अंदाज में जवाब दिया है कि अगर उनकी गर्दन पर छुरी भी रख दी जाए तो वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे।
महाराष्ट्र के उदगीर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आरएसएस अपने नजरिए को हम पर मुसल्लत नहीं कर सकती और हिंदुस्तान का आईन ये नहीं कहता कि हमें इस तरह का नारा लगाना चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों ने जब बैरिस्टर ओवैसी से उनके इस रिमार्क पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो अब भी अपने रिमार्क्स पर कायम हैं। हिंदुस्तान का आईन ये नहीं कहता कि हमें ये नारा लगाना चाहिए और ये नारा नहीं लगाने से कानून की कहीं भी खिलाफ वर्जी नहीं होती है। मैंने बोला क्या हुआ तो बोले अब वो जर्सी नहीं पहनेंगे, पैंट पहनेंगे। मैं बोला बच्चा बड़ा हो गया ना, जब तक जर्सी पहनेगा बड़ा होना ना कभी तो पैंट आप पहन रहे 1925 के बाद 2016 में ख्याल आया नहीं और पैंट पहनना। क्या बात फिर हमारे प्रेस के लगे रिपोर्ट ड्रेस की अहमियत नहीं है, सोच की अहमियत है। सोच को बदलो, ये सोच बदलेगी तो हिंदुस्तान बदलेगा। कोई शेरवानी पहन लिया तो कौम परस्त नहीं हो जाता, कोई शर्ट पैंट पहन लिया तो नेशनलिस्ट नहीं हो जाता, कोई धोती पहन लिया तो उसमें कोई मायूब बात नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान में जितने तहजीब तमद्दुन है शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में होंगी। ये हमारे वतन अजीज की उसूलियत अहमियत है। मगर आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कान लगा के सुन दे, आप सुनो, हम नहीं बोलेंगे इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। मगर अजीब भरी बात क्या है कि बाबा जो व्हाइट कपड़े पहनते बाबा, जो जुर्माने नहीं देते बोले बाबा, प्राइम मिनिस्टर जहां पर गए, कल क्या हुआ, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बैठे हैं और बाबा खड़े खड़े होकर बोल दिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। मैं टीवी पे देख के बोला क्या है भाई, ये पाकिस्तान टीवी है, इंडिया में हो रहा होम मिनिस्टर बैठे हुए। ये तो ऐसा हो गया कि शिवसेना का बड़ा लीडर खड़ा है और उसके सामने जाकर पर बोल रहा असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल कायम है। बताइए कोई कानून का वायलेशन हुआ है क्या? हमारे संविधान में या आईपीसी में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को ये नारा लगाना पड़ेगा तभी जाकर वो इस मुल्क का वफादार रहेगा? नहीं है, नहीं लिखा है। तो कौन सा वायलेशन हुआ है? और हम वायलेशन करें तो बताइए कानून का वायलेशन हुआ है। ये बताना, ये मोहन भागवत जब कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों को ये नारा लगाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, तो वो किसको डरा रहे हैं? वो उनकी सोच होगी, उनकी आइडियोलॉजी होगी, वो उनको मुबारक, वो हम पर नहीं थोप सकते ना हम बोलेंगे कभी। आई हैव सेड इट एंड आई स्टैंड बाय इट, इट इज़ राइट। वाई शुड आई से ए स्लोगन टू प्रूव माई लॉयल्टी टू दिस कंट्री? It is nowhere mentioned in the constitution. I have not violated any law. There is nothing to be which our forefathers talked about it. Maybe it is part and parcel of their ideology, which I will never accept it. You are stand on your... Yes, I will stand by it. What is wrong with that? कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि हमने कभी भी अवामी स्कीमों की मुखालिफत नहीं की है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि माजी में आंध्रा की हुकूमत में काम करने वाले कायदीन पर नुक्ताचीनी करने वाले केसीआर को ये वजाहत करनी होगी कि उस वक्त हुकूमत जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के सामने झुकी थी, क्या वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के इशारे पर अब काम नहीं कर रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ مشن بھگیرتھ پروجیکٹ کو بھی انہی کانٹریکٹرز کے حوالے کر دیا گیا ہے جن کانٹریکٹرز کے سامنے کانگریسی قائدین پر جھکنے کا KCR الزام لگایا کرتے تھے۔ ریاستی وزیر صحت لکشمن ریڈی نے رکن اسمبلی احمد بلالہ کی توجہ دہانی پر ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل میں سرجنز، ڈاکٹرز اور دیگر عملے کے تقرر کا تیقن دیا ہے۔ ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل میں ای ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب کے موقع پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے وزیر صحت کو توجہ دلائی کہ ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل ایک بہترین ہاسپٹل ہے، لیکن یہاں پر سرجنز، ڈاکٹرز اور عملے کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ احمد بلالہ نے کہا کہ حکومت کو اس سلسلے میں توجہ دیتے ہوئے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ اس موقع پر وزیر صحت لکشمن ریڈی نے کہا کہ جاریہ مالیاتی سال کے لیے حکومت نے شعبہ صحت کو نمایاں توجہ دی ہے اور سرکاری دواخانوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لکشمن ریڈی نے احمد بلالہ کی نمائندگی پر کہا کہ ایریا ہاسپٹل میں درکار تقررات کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر منہاج الدین بھی موجود تھے۔ Here I can appreciate, I can assure you the team of doctors and all the staff over here are dedicated and hardworking, and we are very happy for it. And the main problem what the doctors are facing here and the staff is facing here, the lack of staff, the vacancies over here. I want to bring you to notice that there is no civil surgeon. We need 2 civil surgeons over here. Vacancies are there. 2 civil surgeons are required. Nursing superintendent is not there. Head nurse we required. Pharmacist, superintendent sahab has told. Junior assistants 2 are required. Theatre assistant 2+1 is required. JSW is required. Tailor is required. Anesthesiologists, doctors are not there. We are facing problems because of that. ہمارے کو کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ 2 بجے کے بعد کوئی اویلیبل نہیں رہتے اور کوئی سیویئر کوئی کرونک پیشنٹ آ گیا تو ڈاکٹرز مجبور ہے بیکاز آف شارٹیج آف اسٹاف ان کو پلاپوری ہاسپٹل یا کنگ کوٹی ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کے پیشنٹ وی کی ناٹ ٹیک دا پیشنٹ آن رسک بٹ بائی شفٹنگ فرام ہیئر ٹو ادر ہاسپٹل پیشنٹ کی جان اور خطرے میں آ جا رہی اور رسک بڑھ جا رہا کیونکہ hours together they have to wait outside the hospital whether it's Petlapur maternity hospital or King Koti hospital. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ it's a very good hospital and maintained hospital. Every doctor is dedicated over here. This is the problem what we are facing. میں آپ کے ذریعے آپ سے گزارش کروں گا کہ please see that this post should be filled up so we can do better for the public and better for the society. Thank you very much. مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے پرانی حویلی کے علاقوں کا دورہ کر کے بنیادی مسائل کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مکینوں کو ڈرینیج اور آلودہ پینے کے پانی کے علاوہ دوسرے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کو آلودہ پانی کا نمونہ بتایا جائے گا تاکہ پائپ لائن کی صفائی کی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ پینے کے پانی کی سربراہی کے اوقات میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ نالے کے بالا علاقوں میں رہنے والوں کو پانی کی سربراہی عمل میں لائی جائے گی۔ اس موقع پر رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی اور محکمہ آبرسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ پیٹلا برج کے علاقے میں مجلس کی نمائندگی پر 19 لاکھ روپے کی لاگت سے NP2 پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ قدیم پائپ لائن کو ایک پروجیکٹ کے تعمیری کاموں کے دوران غلطی سے بند کر دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ قدیم پائپ لائن کام نہیں کر رہی ہے، لہٰذا نئی پائپ لائن کے کاموں کے لیے منظوری لے لی گئی ہے۔ اس موقع پر سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر بھی موجود تھے۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری نے مدینہ چوراہے کا دورہ کر کے دکانداروں کے مسائل کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 1 ہفتہ قبل مدینہ سرکل کے پاس لگائے گئے بیریکیڈز کو نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ دورہ اس اندیشے کے تحت کیا کہ کہیں ٹریفک عہدیدار مدینہ چوراہے کے پاس دوبارہ بیریکیڈز نہ لگا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیریکیڈز لگانے کی وجہ سے دکانداروں کے کاروبار پر اثر پڑ رہا تھا، جبکہ راہگیروں کو طویل فاصلہ طے کر کے اپنی منزل کو پہنچنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ٹریفک پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے سلسلے میں بات کر چکے ہیں
एक और बातचीत मंगल को भी होगी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की आटोस फराहमी स्कीम के तहत मलकपेट के 48 दरख्वास्त गुजारों को मजलिस की नुमाइंदगी पर आटो मंजूर करवाए गए हैं। मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों इन आटोस की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली ने आटो ड्राइवर्स को मशवरा दिया कि ईमानदारी के साथ मेहनत करें। इस मौके पर मजलिसी जिम्मेदार अब्दुल खयूम भी मौजूद थे। कॉलोनी मेहदीपट्टनम के शमशान घाट की बाउंड्री वाल तोड़कर सफाई करवाने की कोशिशों को मजलिसी कारकुनों और अरकान बलदिया ने नाकाम बना दिया। अंबा टाकीज मेहदीपट्टनम के करीब मेन रोड पर शमशान घाट वाक़ है। इसके एक हिस्से को कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल करने की बाज़ तिजारती इदारों की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। गुड्डी मलकापुर के रुकन बलदिया बंडारू प्रकाश को साथ लेकर बाज़ अफराद तामीराती काम कर रहे थे। इत्तला मिलने पर मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मजलिसी कारकुनों और रुकन बलदिया माजिद हुसैन को रवाना किया, जहां पर काम रुकवा दिया गया और कानूनी ज़ाब्तों की तकमील के जरिए इस मसले की यकसुई का मशवरा दिया गया। महकमे तालीम ने स्कूल्स को मौसम गर्मा में आधा दिन चलाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर को हिदायत देते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 15 मार्च से 23 अप्रैल तक तमाम स्कूल्स आधे दिन चलाए जाएंगे। गौड़ तबके से ताल्लुक रखने वाले एक वफ्द ने एक्साइज कमिश्नर चंद्रवर्धन से नुमाइंदगी करते हुए उनके मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। वफ्द ने बताया कि हुकूमत की जानिब से जियो नंबर 565 के तहत तासिंदों की सोसाइटियों को 5 एकड़ अराजी फराहम करने का हुकूमत ने ऐलान किया था, लेकिन इस सिलसिले में अब तक अमलावरी नहीं हुई है। इसके अलावा बाज़ ओहदेदार गुत्तेदारों से मिलकर तासिंदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीर के दिन सुबह के औकात में मगलपुरा प्लेग्राउंड के पास एक कदीम दरख्त को आग लग गई। शहर के 3 फायर ब्रिगेड्स ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई, जिसकी वजह से मुतासरा दरख्त को काटना पड़ा। वाक़े की इत्तला पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन बलदिया महमूद खादरी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक साउथ जोन पुलिस सत्यनारायण ने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी और किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बार बार अवाम को चालानात किए जा रहे हैं, इसके बावजूद गाड़ी रानों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। इसलिए ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटने के लिए चार्जशीट दाखिल की जा रही है, जबकि अब तक ऐसे केस में एक लारी ड्राइवर और उसके मालिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके 6 दिन के लिए जेल की सजा दी गई है। इस तरह 2 ऑटो ड्राइवर्स को 5 दिन की जेल और मोटरसाइकिल सवारों को 2 दिन की जेल हो चुकी है। उन्होंने हेलमेट के इस्तेमाल के ताल्लुक से भी सख्ती करने का इंतबा देते हुए कहा कि बगैर हेलमेट 2 व्हीलर चलाने वालों को हर मोड़ पर मौजूद इंस्पेक्टर चालान कर सकेगा। कोई यह समझे कि एक बार चालान अदा करके वो दिन भर हेलमेट के बगैर गाड़ी चला सकेगा। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक सेंट्रल जोन ए रंगनाथ ने भी इस ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने भी अवाम को खबरदार किया है। उधर कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस की तरफ से इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने जब एक कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें सवार एक लड़की और उसके साथी लड़कों ने नशे की हालत में गड़बड़ शुरू कर दी। लड़की और उसके साथी ने पुलिस के साथ उलझकर झगड़ना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, लेकिन लड़की और उसके साथी ने वहां भी हंगामा बर्पा कर दिया।
भवानी नगर पुलिस ने कानूनी तौर पर नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के इल्जाम में 3 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। एसीपी संतोष नगर डिवीजन वी श्रीनिवासलू ने बताया कि तालाब कट्टे के रहने वाले 3 नौजवानों 26 साला अब्दुल हमीद वल सैयद हुजूर, 26 साला शेख यूनुस वल शेख महबूब और फिरदौस हुसैन वल अफजल हुसैन पर इल्जाम है कि इन तीनों ने मिलकर 9 और 10 मार्च को तालाब कट्टे के रहने वाले गदागर की 16 साला बेटी की इस्मत रेजी की, जो हामिला हो गई। मुतासरा लड़की की निशानदही पर ही तीनों मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कुलसुमपुरा पुलिस ने 2 दिन कबल स्विमिंग पूल में गरकाब हुए तालिब इल्म की मौत के सिलसिले में जेवर सिंह, केशव सिंह और सर्वेश सिंह को रिमांड में भेज दिया है। मुतवफ़ी तालिब इल्म के जिस्म पर जख्मों के निशान पाए जाने की वजह से पुलिस उसके स्कूल के साथियों से भी पूछताछ कर रही है। जगतगीर गुट्टा पुलिस ने एक आधी रहजन को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने महान काली नगर के इलाके यमला बंडा के रहने वाले 28 साला चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया, जो पेशे से एक पेंटर है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सारे के कब्जे से 9 तोले के तिलाई जेवरात के अलावा 1 किलो 400 ग्राम चांदी की अशिया व जेवरात बरामद कर दिए हैं। सैदाबाद पुलिस हदूद के इलाके सरस्वती नगर कॉलोनी के इलाके में रहजन एक ज़ईफ खातून के गले से करीब 5 तोले की तिलाई चेन छीन कर फरार हो गया। 70 साला मुतासरा खातून डमरम्मा ने मीडिया को बताया कि रहजन उनका पीछा कर रहे थे और अचानक उसके गले से चेन खींचकर फरार हो गए। एसीपी सुधाकर और मुतल्लिका इंस्पेक्टर पुलिस ने खातून से तफसीलात हासिल की और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। उधर एनजीओस कॉलोनी वनस्थलीपुरम में भी 2 सारिक खातून के गले से 5.5 तोले की तलाई चेन खींचकर फरार हो गए। मुतासरा खातून ए मेगा ने मीडिया को बताया कि सुबह के औकात में चहलकदमी के बाद घर में दाखिल हो रही थी कि 2 रहजन जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे उसकी तवज्जो हटाकर तलाई चेन छीन कर फरार हो गए। मुतासरा खातून ने इस ताल्लुक से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर कर्ज की फराहमी का झांसा देकर एक शख्स को हरासा किए जाने का वाकया पेश आया है। बुच्ची लिंगम नामी शख्स ने शिकायत की है कि DHLF नामी कंपनी ने इंश्योरेंस स्कीम लेने पर 2.5% से कर्ज देने का वादा किया था और उन्होंने 30 लाख रुपए की स्कीम के लिए रकम जमा कराई थी, लेकिन कर्ज अदायगी की दरख्वास्त को कंपनी की तरफ से नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने 2 लाख रुपए की रकम भी जमा करा दी थी, लेकिन कंपनी इस सिलसिले में अब अनजान बन रही है। चादरघाट पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरा शख्स ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई दिनों से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। बोचलिंगम ने मुताल्लिका अहदेदारों से उनके साथ इंसाफ को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असेंबली में साल 2016-17 का बजट पेश। 1,30,415 करोड़ रुपए का तखमीनी बजट। अक़लियतों के लिए बजट में सिर्फ 74 करोड़ रुपए का इजाफा। बजट पर अपोजिशन जमातों का इजहार मायूसी। बजट पर अमलावरी मुमकिन नहीं, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। ज्वेलरी पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वापस लेने रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद का मुतालबा। लोकसभा में आम बजट पर मुबाहिस। औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। गर्दन पर छुरी भी रख दी जाए तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मोहन भागवत को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का 2 टोक जवाब। और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं। ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों का इंतबाह। 5 अफराद को जेल भेजा गया। हेलमेट के मामले में भी सख्ती बरतने का अज़्म। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।